दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन की ओर से गणेश चतुर्थी की कोट कोट शुभकामनाएं। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में प्रतिवर्ष बहुत बड़े स्तर पर गणेश महोत्सव का आयोजन होता था और उसके सीईओ सौमित्र दुबे का आयोजन करते थे। लेकिन कोरोना के आगे हम नतमस्तक हैं, भयग्रस्त नहीं है। आपके बचाव के लिए, विद्यालय के बच्चों के बचाव के लिए, सबके बचाव के लिए इस बार गणेश महोत्सव दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में नहीं हो रहा। 22 अगस्त को गणपति अपराह्न में वृश्चिक लग्न में उनका जन्म हुआ। बल, बुद्धि और विद्या के दाता है। भौतिक युग में उनकी क्या आवश्यकता है? आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, आपके घर में किसी प्रकार की कलह है, आपके घर में बीमारियां रहती हैं, आपका बच्चा आपकी बात सुनता नहीं है, सो करके 10 बजे के बाद उठता है, बहुत सारी समस्याएं आपके साथ में हैं। इन सभी समस्याओं का निदान जो है गणपति है। गणपति का पूजन नियमित रूप से आप जैसे करते वैसे ही करेंगे, लेकिन आप अपने प्रवेश द्वार पर इधर एक स्वास्तिक, एक इधर स्वास्तिक और 2 आड़ी आड़ी रेखाएं, स्वास्तिक के दोनों तरफ स्वास्तिक ऐसा बनाया और उस तरफ इधर भी 2 आड़ी आड़ी रेखाएं, इधर भी 2 आड़ी आड़ी रेखाएं, दूसरे दरवाजे पर आड़ी आड़ी, तो दोनों का एंगल जो होना चाहिए वो एक साथ होना चाहिए। ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे तक का जो एंगल है वो एकदम साफ सुथरा हो, एक तरह से हो, ताकि बैलेंस आपके घर का ठीक रहेगा। वो आपके घर की एनर्जी बाहर नहीं जाने देगा और बाहर से आप बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी एनर्जी आपको लेकर जाते हैं। लेकिन ये प्रवेश द्वार पर ही होगा जहां पर आपकी देहरी है। देहरी पर पितरों का वास होता है और दोनों तरफ गणपति का वास है। स्वास्तिक और दोनों जो आड़ी आड़ी रेखाएं हैं दोनों तरफ, गणपति के 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि हैं। 2 बेटे थे, शुभ और लाभ। तो आपने पूरे परिवार को उनको जोड़ लिया और जहां जिसका परिवार रहता है वहां पर परेशानियां कोई भी व्यक्ति नहीं होने देता। वो तो देव हैं, प्रथम देव हैं। आपके घर की तमाम प्रकार की समस्याएं वो दूर करते हैं, आपके घर में तमाम प्रकार का संकट दूर करते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं। घर के बाहर कई लोग गणपति का चित्र लगा देते, मूर्ति लगा देते, सर्वथा अनुचित है। गणपति के सम्मुख लक्ष्मी है, तो जिस तरफ गणपति का मुख है उस तरफ ही तो लक्ष्मी जाएंगी। आपने अपने घर के सामने लगाया है तो सामने वाले के यहां लक्ष्मी जाएगी, आपके यहां की लक्ष्मी निकल जाएगी। तो आप जब कक्ष में प्रवेश कर रहे हो तो जिस तरफ आपने प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक लगाए, अंदर की तरफ आप गणपति लगाइए। एक कक्ष में एक से ज्यादा गणेश का चित्र या मूर्ति नहीं होनी चाहिए, वो भी अनुचित है। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो गणेश महोत्सव आपके लिए, गणेश जी का जो जन्मोत्सव है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, वृश्चिक लग्न में गणेश जी पैदा हुए। वृश्चिक लग्न में शुक्र अकारक होता है, इसलिए भूल करके भी उनको श्वेत वस्त्र ना पहना है। मोदक पीला होता है, इसलिए मोदक का प्रसाद
लगता है। पहले परंपरा थी 48 मोदक, फिर धीरे धीरे 21 मोदक की परंपरा रहेगी, और उसका 1/3 हिस्सा आप लेते हैं, 1/3 देवताओं को वहाँ छोड़ देते हैं, 1/3 जो आपका पुरोहित होता है उसको दे देते हैं, यानी जो आपके परिवारजन स्वजन जन सबको बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सुख शांति और समृद्धि के लिए अगर आप अपने परिवार पर 1/3 धन अर्जित किया हुआ व्यय करते हैं तो आपके घर में तमाम प्रकार के विकारों से दूर रहेंगे। 1/3 आप धार्मिक कार्यों में आयोजन करिए और 1/3 अगर आप सामाजिक कार्यों में धन व्यय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समृद्धि होगी, यश होगी, दैविक दैहिक और भौतिक संतापों से दूर रहेंगे। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, लेकिन उनको एक चीज से बड़ी एलर्जी है, और एक चीज उनको सबसे ज्यादा पसंद है। दूर्वा आप देखते होंगे, दूर्वा उनको बहुत पसंद है। दूर्वा 3 पत्तियां होती हैं घास की, वो 3 पत्तियों वाले 32 दूर्वा ले लीजिए, उनको गांठ बांध करके ले लीजिए, और उनको जब अर्पित आप करेंगे तो प्रसन्न होंगे। खाने में कफित जम्बू गजाननम भूत गणाद सेवतम कफित जम्बू फलचार भक्षण उमासुतम शोक विनाश कारकम नमाम विघ्नेश्वर पादकम। उनको कैथा और जामुन सबसे ज्यादा प्रिय है। जामुन तो मिलना मुश्किल है, कहीं कहीं भले ही मिल जाए, लेकिन कैथा सब जगह मिल जाएगा। कफित वो उनको बहुत प्रिय है, ये उनको जरूर दीजिए। तुलसी से उन्हें बहुत चिढ़ है, इसलिए तुलसी है या तुलसी की मंजरी न चढ़ाए। अगर ऐसा करते हैं तो गणपति आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन वर्ष की 24 गणेश चतुर्थी होती है, इस बार 26 होगी क्योंकि अधिक मास भी है। ये गणेश चतुर्थी को चंद्रमा देखना निषेध माना गया है। इसके पीछे कथा है, कलंक लगता है, आप कलंक से बचें, चंद्रमा न देखें, और अगर देख लिया चंद्रमा तो मैं जो कथा सुना रहा हूं इस कथा को आप फिर से इसी चैनल पर आप सुन लेंगे तो उस कलंक से बच जाएंगे। द्वारका जब भगवान कृष्ण पहुंचे तो वहां पर सत्यजित यादव भगवान सूर्य के उपासक थे। उन्होंने सूर्य की जबरदस्त साधना की। सूर्य ने प्रसन्न होकर के श्यामानंतक नाम की मणि उन्हें प्रदान की। उस मणि का गुण था कि जितना आपको सोने की जरूरत होती थी उतना वो सेना दे देती थी, ताकि आपकी संपन्नता, आपका वैभव बरकरार रहे। सत्यजित को ये लगा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि कृष्ण जी जो है इस मणि को हमसे छीन ले। पता नहीं उनके मन में क्यों ये लगा, और उन्होंने अपने भाई, छोटे भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल जाता और शेर खा जाता, मणि भी चली खा जाता। शेर के शरीर के अंदर जब मणि थी तो शेर चमकने लगा। भगवान श्री राम के कालखंड में जामवंत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो एक गुफा में रहते थे, उन्होंने देखा कि यह अद्भुत शेर है, इस सिंह के अंदर मणि है। उन्होंने सिंह को मार करके मणि निकाल दी। इधर प्रचारित हो गया सत्यजित के माध्यम से कि भगवान कृष्ण ने मणि छीन ली। कलंक लग गया। इन्होंने खोज की, खोज करते करते जामवंत के पास पहुंचे। जामवंत से कई दिनों तक युद्ध होता है। हमारा शास्त्र कहता है कि 21 दिनों तक उनका युद्ध हुआ। तब तक जामवंत को लगा अरे ये तो भगवान श्री राम ही है कृष्ण के रूप में। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और अपनी बेटी जामवंती का विवाह उसके साथ कर दिया, कृष्ण के साथ। वो मणि लेकर के
द्वारका लौटते हैं जामवंती के साथ में। जामवंती उनकी 8 पत्नियों में से एक पत्नी। सत्याजित को जब उन्होंने मणि भेंट की तो कलंक से मुक्त हुए। उनको भी लगा कि ये तो उनकी एक बहुत ही सुंदर अद्वितीय पुत्री थी, उसका नाम था सत्यभामा। उन्होंने कहा कि महाराज, सत्यभामा को, ये तो आपकी अनंत भक्त है, इसे आप पत्नी के रूप में स्वीकार करें। एक मणि गई और 2 लोगों को उन्होंने मोक्ष का रास्ता पत्नी के रूप में दिखाया। इस कथा को अगर आप किसी कारण से चंद्रमा को दर्शन हो गए और कलंक से बचना, तो इस कथा को सुने जरूर। आप कलंक से बचें, हमारा भारत सुखी रहे, समृद्ध रहे और कोरोना से मुक्त रहे। इस कारण से आप अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा का वो करिए स्थापन, आह्वान और विसर्जन।